नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश पटेल और आप सब ने पार्ट 1 भाग 1 और भाग 2 देख लिए होंगे और अभी हम शुरुआत करने वाले हैं भाग 3 में। आगे आपने देखा है पहले भाग में कि क्यों हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्थानीय स्वदेशी की क्या ज़रूरत है। वैसे ही पार्ट 2 में देखा होगा कि आपने कौन कौन जुड़ सकता है, किसान, लघु उद्योग वाले, पशुपालक, दुकानदार, मजदूर, खरीदार, सेवाएं देने वाले, ये सब लोग जुड़ेंगे और उनका क्या फ़ायदा होगा वो आपने भाग 2 में देखा होगा। नहीं देखा है तो आगे जाके देख लीजिए। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वदेशी बाजार की व्यवस्था कैसे काम करेगी, ये आप हम अभी देखते हैं। स्थानीय स्वदेशी बाजार की व्यवस्था कैसे काम करेगी, यानी लेन देन किस प्रकार से होगी, किसको कितना पैसा मिलेगा, किस हमने इस पूरी योजना को परसेंटेज वाइज बांट दिया गया है ताकि हम कम काम करें या ज़्यादा काम करें उस हिसाब से हमें पैसे मिले, सबको अपनी अपनी पैसे मिले। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। सबसे पहली बात है 100% रुपया कहाँ और कैसे मिलेगा, यानी पूरा 100% का यहाँ पर विवरण दिया गया है। इसमें हमने पहले ही बताया कि कोई मालिक नहीं है, सब लोग काम करने वाले हैं और सबको ही उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई मुख्य व्यक्ति नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। हम भी मालिक नहीं है, हम भी मुख्य व्यक्ति नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो पूरा जो पैसा है वो कहाँ पर डिवाइड होने वाला है, कैसे बंटने वाला है सब में, वो समझते हैं। तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर, यानी उत्पादकर्ता, चाहे वो किसान हो या चाहे फिर लघु उद्योग वाले हों या फिर दूध उत्पादक हो या कोई भी दुकान वाला हो, उसका 45% हम गिन रहे हैं कि उनको मिलेगा लगभग आज के हिसाब से 45% रुपया, ठीक है। दूसरा पार्ट है 5% किसको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी, जो मोहल्ले में डिलीवरी करने वाला हमने पूरा डिलीवरी सिस्टम बनाया है उसमें 5% जाएगा। फिर 3.5% जो है वो हम 10 गांव के बीच में एक डेपो बना रहे हैं या फिर सेंटर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जॉब करेंगे, वहाँ की व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे गोडाउन जैसा कुछ रहेगा, तो ये 3.5% जो है वहाँ इसके लिए जाएगा। फिर 1% जो है वो वेरीफाई, क्वालिटी चेक और न्याय व्यवस्था के लिए जाएगा, यानी अगर हमारे जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो जो सामान बेच रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसकी हम जांच करेंगे वैज्ञानिक तौर पे सब चीज़ों की। फिर दुकान अगर है तो वहाँ पर व्यवस्था सब ठीक है, क्लीन एंड क्लियर है, सारी चीज़ें बेहतर है, वो सारी चेक, क्वालिटी भी चेक करेंगे हम उसके लिए 1% हमने रखा है। और अगर न्याय, यानी कि कहीं पर डिस्प्यूट हो जाता है हमारी व्यवस्था में, कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी न्याय व्यवस्था के लिए भी हमने 1% रुपया में, ये सारी तीनों चीज़ इसमें कवर होती है। अब 10% जो है वो हमने वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी क्या कि हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। उसको डिटेल में उसकी जब स्लाइड आएगी तब देखेंगे। फिर हम हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों को लोन देंगे, उसके लिए 4.5% रखा है, और उसी में से जब हम अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो उसी में से सोशल काम करेंगे, यानी समाज के कुछ ऐसे काम हैं जो सरकार नहीं कर पा रही है और हमें करना चाहिए, या फिर वो सरकार के उसमें नहीं आता है, तो ऐसे कुछ काम जो कि हमें करना ही चाहिए, ऐसे कुछ काम हैं जो हम यहाँ से करेंगे। जो कैसे होगी वो उस स्लाइड पे हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी बात करें वो टीम मैनेजमेंट कमीशन, यानी कि ये जो पूरा व्यवस्था बन रहा है वो नेशनल लेवल पे एक बड़ी व्यवस्था बन रही है, एक कोर कमेटी बन रही है, फिर एक नेशनल टीम बनने वाली है, वहाँ पर उनको कुछ पैसा जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे बनेगी, फिर उस स्टेट के 5-6 खंड में डिवाइड किया जाएगा, वहाँ पर व्यवस्था बनेगी, फिर हर ज़िले में व्यवस्था बनेगी, फिर हर तालुका में, तहसील में व्यवस्था बनेगी, फिर हर 10 गांव तहसील में 10-10 गांव के खंड बनेंगे, उसमें व्यवस्था बनेगी, फिर हर गांव में। इस तरह से पूरी डिलीवरी व्यवस्था पर पूरा चेन या फिर पूरी व्यवस्था, हायरार्की कह सकते हैं, या फिर पूरा जो सिस्टम है मैनेजमेंट का वो बनेगा। तो वहाँ पर एक 5% जितना रुपया पूरी टीम को जाने वाला है, ठीक है। फिर कुछ इस व्यवस्था को खड़ी करने के लिए शुरुआती स्टेज में हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, तो ये हम लोगों के पास से दान एकत्र करेंगे, पैसे लेंगे दान के, डोनेशन के रूप में। तो वो 1% हमने उसके लिए रखा है कि जो हमको डोनेशन दे रहे हैं
उन सभी लोगों को 6 महीने या फिर 1 साल के बाद हम कुछ सहाय के रूप में यहाँ से प्रोडक्ट्स या फिर कुछ पैसा भी, राशि भी कुछ दे सकते हैं। उसके लिए भी वो उसकी स्लाइड पर हम देखेंगे। फिर लगभग 25% जितना डायरेक्ट कस्टमर को डिस्काउंट मिलने वाला है। वो कैसे है वो भी उसके डिस्काउंट के पेज पे आपको जानकारी मिलेगी। इस तरह से पूरा 100% जो यहाँ पर बांटा गया है वो लिखा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो आएगा उसके लिए 100 रुपया प्राइस रहेगी, लेकिन MRP 110 रुपया रहेगी। यानी अगर कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और वो खरीद रहा है तो उसको 110 रुपये में पड़ेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये हो गई हमारी उत्पाद या वस्तु। कोई भी उत्पाद बनाते हैं या फिर वस्तु होती है उसमें ये काम करेगी। अब ये सेवाओं में काम नहीं करेगा, क्योंकि सेवाओं में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि वहाँ पर डिलीवरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेवाएं या फिर दुकानों में जो चीज़ें बिक रही है वो उनके दुकान पे बेचेंगे तो हमको डिलीवरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हमारे डेपो की भी उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी। तो टोटल जो है वोकल फॉर लोकल सारी चीज़ों में आधा कर दिया गया पर सोशल में भी 3.5%, टीम कमीशन भी 2.5% और डोनेशन सहाय में भी 0.5, यानी कि लगभग 12% जितना सिस्टम को देना होगा ये सेवाएं या फिर दुकान वाले को, जो कि हमारी सिस्टम में बटेगा। हमारे लोग उनके घर पे जाएंगे, उनकी दुकान पे जाएंगे, उनके पास जाएंगे सेवा लेने के लिए या दुकान में चीज़ें लेने के लिए। तब उनको कस्टमर के साथ बार्गेन करके जितना कमीशन देना है या डिस्काउंट देना है वो डिस्काउंट देने के कस्टमर को, और 12% जब कस्टमर पे करेगा तब 12% ऑटोमेटिकली हमारी सिस्टम में कट जाएगा और बाकी का पैसा जो है वो दुकानदार या फिर सेवाएं देने वाले को मिल जाएगा। यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है, मानो कि 100 रुपया डॉक्टर फीस ले रहा है, तो डॉक्टर ने मान लीजिए कि बाकी का चीज़ चार्ज जो है वो डिस्काउंट के रूप में दे दिया, 100 रुपया फाइनल हुआ, तो 100 रुपये में से 12 रुपया जो है वो इस सिस्टम में कट जाएगा और 8 रुपीज़ डॉक्टर्स को मिल जाएंगे। यानी 88 रुपया डॉक्टर्स को मिल जाएगा या फिर दुकान वाले को भी इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से सेवा या सर्विसेज में हमारी सिस्टम काम करेगी। फिर अभी ग्राहकों को जो मैंने बोला कि 20 से 25% जितना डिस्काउंट है वो कैसे मिलेगा, तो अगर ग्राहक के उसके अंदर पार्ट कर दिए हैं 0 to 2500 यानी 2500 रुपये तक का खरीदी करते हैं तो 5000, 2500 से 5000 तक के लिए 7500, 5000 से 7500 के लिए 10%, सॉरी मैं कहने में गलत कह गया कुछ, 2500 तक 5% डिस्काउंट मिलेगा, 2500 से 5000 तक 7.5% मिल जाएगा, 5000 से 7500 तक में 10% डिस्काउंट मिलेगा, 7500 से 10,000 में 12.5%, और 10,000 एंड अबाव यानी 10,000 से ज़्यादा कोई खरीदी करता है तो 15% डिस्काउंट ऑटोमेटिक डायरेक्ट मिल जाएगा। अब 5% दो जगह पे बांटा गया है एक्स्ट्रा। विश लिस्ट अगर कोई ग्राहक बनाता है, विश लिस्ट यानी क्या कि हमको हर महीने में, ये महीने में हमको इतना चावल चाहिए, इतना धनिया चाहिए, इतना टमाटर चाहिए, इतना साबुन चाहिए, इतना पेस्ट चाहिए, इतना ये, मतलब पूरा लिस्ट बना के दे देगा हमको कि एक महीने में हम इतनी खरीदी करने वाले हैं। अगर 90% उसका मैच करते हैं आप, जो चीज़ें आपने मांगी हुई हैं पहले महीने के शुरुआत में ही हमको लिस्ट दे दिया कि हम इतनी चीज़ें लेंगे और पूरा 90% अगर मैच करते हैं, 100% की बात नहीं करें, 90% भी वो लिस्ट मैच खाती है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप हमको पहले बताएंगे तो उतना ही उत्पाद जो है वो हमको पहले पता चल जाएगा कि कितना डिमांड रहने वाला है इस महीने। तो किसान को, दूध उत्पादक को या फिर लघु उद्योग वाले को हम दे सकते हैं कि इतना आपको करना है, तो उनका भी वेस्टेज नहीं जाएगा, तो उनको भी उतना ही फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर लाइक और कमेंट आपको देना है, जिसके ऊपर पूरा हमारा जो सिस्टम है 10% बटने वाला है। वो लाइक और कमेंट आपके देंगे तो सिस्टम और बेहतर बनने वाली है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, बुरी की भी बोल सकते हैं कि ये चीज़ बुरी है, तो सुधार क्या करना है, चाहे कि क्या कौन सी चीज़ बुरी है वो उत्पाद या वस्तु में, तो वो बताएंगे तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को अच्छी बना पाएंगे, या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे, दो में से एक चीज़ होगा। तो लाइक्स और कमेंट से आपको करना है तो एक टारगेट दिया जाएगा, रोज़ की 20 लाइक और रोज़ के 10 कमेंट। तो इस तरह से 5%, अगर आपने 90% भी उसको मैच किया, यानी कभी एक आध दिन रह गया तो चलेगा, तो 90% अगर मैच कर रहे हैं तो आपको इसमें भी 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से टोटल 25% जितना आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अब कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है,
आगे चलते हैं विज्ञापन में। विज्ञापन में प्रचार में पैसा कैसे बटेगा, ठीक है। तो हर तालुका लेवल पर दिखाए गए टर्नओवर, अब जो टर्नओवर जितना होने वाला है उसका कितना प्रतिशत है वो प्रतिशत बांट दिया गया है। प्रतिक्रिया यानी लाइक्स में 1.5%, टिप्पणी में 1.5%, पोस्ट में 1.5%, वीडियो पोस्ट में 4%, ठीक है। तो मान लीजिए आपके तालुका में 10,000 परिवार है, ठीक है, हमारे जो सदस्य हैं वो काम जुड़ जाते हैं और 12,500 के आसपास की खरीदी करते हैं, तो टोटल टर्नओवर जो होगा वो 12% होगा। फिर प्रतिक्रिया टिप्पणी वो जिसमें जितना लिखा है उतना उनको बांट दिया जाएगा, मतलब उतना साइड पे रखा जाएगा। तो टोटल टर्नओवर का जो लाइक्स बनता है, मानो कि 48 लाख रुपया बनता है, तो उसमें से 1.5% जो है वो वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने वाला है, लेकिन प्रतिक्रिया इसका परसेंटेज में सुधार आने वाला है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि ये अभी समझने के लिए इस तरह से पूरा पैसा जो है डिवाइड होगा टर्नओवर के हिसाब से। मान लीजिए कि वीडियो में 4% दिया गया है, तो 4% कितना होगा, 12 करोड़ का लगभग 48 लाख रुपया। तो 48 लाख रुपया जो है वो बांट दिया जाएगा जितने लोगों ने वीडियो बनाए हैं उतने लोगों में, ठीक है। इस तरह से पूरा पैसा बंटने वाला है। आगे समझते हैं ये पूरा, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। विज्ञापन प्रचार में पैसा कैसे बटेगा, तो लाइक्स मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको 100 लाइक्स एक दिन में मिलते हैं और एक लाइक्स की कीमत बनती है 70 पैसा, तो आपको 70 रुपया रोज़ के हिसाब से मिलेगा। तो 30 दिन में 2100 रुपया लाइक्स के मिल सकते हैं। इस तरह से पूरा जो चीज़ बांट दिया है, आपको कितने लाइक्स मिलते हैं, आपने कितने वीडियो बनाए, आपने कितने कमेंट्स किए, उसके ऊपर पूरा ये आपके इनकम की डिपेंड रहेगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है 6,000 रुपया एक व्यक्ति को मिल सकता है, तो वो 4,000 भी बन सकता है, कितना काम किया कितने लाइक्स मिले, और 10,000 भी बन सकता है, ज़्यादा काम किया और ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा वीडियो बनाया ज़्यादा लाइक्स मिले, उसके हिसाब से, ठीक है। ये हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने वाले हैं, विज्ञापन में कैसा पैसा मिलेगा उसके ऊपर। आगे देखते हैं, यही यहाँ पर भी यही कहा गया है कि मान लीजिए कि आपको डेली 60 लाइक्स मिलते हैं, एक लाइक्स की कीमत 70 पैसा है, ऐसा पकड़ के चलिए, तो 1242 रुपया सिर्फ लाइक्स के मिलेंगे। इसी तरह से कमेंट के 400 रुपया मिलेंगे, पोस्ट के 1,000 रुपया मिलेगा, वीडियो बनाने के मान के रोज़ 2 वीडियो बनाए तो इस हिसाब से 2,000 रुपये आपको वीडियो बनाने के मिलेंगे। इस हिसाब से 4,700 रुपया आपको मिले। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, हमने बहुत कम पकड़ के यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आप 10,000 भी कमा सकते हैं, शायद यहाँ पर 4,000 भी कमा सकते हैं। आप कितना काम करेंगे, कितने लाइक्स मिलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड है, जो हमने आगे कहा आपको। अब और एक चीज़ है विज्ञापन में हमने डाली हुई, वो है टॉप 100, ठीक है। टॉप 100 में आपको हर तालुका वाइज की बात कर रही है। टॉप 100 में पैसा बटने वाला है, जो मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी 1 नंबर को 0.10%, 2 नंबर को 0.05 और 3 नंबर को 0.05 के 3 हिस्से किए जाएंगे। इस तरह से बटेगा। फिर 0.20 से 20 एक पोर्शन साइड पे किया जाएगा, उसमें 5 से 25 वाले 20 लोगों को बट जाएगा। फिर 0.040 साइड पे रखेंगे, उसमें टॉप 26 to 100 वाले लोगों को बांट दिया जाएगा। तो लगभग 10,000 की एवरेज अभी दिख रही है। आगे बात करते हैं टीम में कमीशन कैसे बढ़ेगा। टीम यानी जो भारत में राज्य वाइज, फिर खंड वाइज, खंड प्रचारक, राज्य प्रचारक बन रहे हैं, खंड प्रचारक बन रहे हैं, फिर जिला प्रचारक बन रहे हैं, फिर तालुका, ये जो सारे बन रहे हैं, फिर कस्बा प्रचारक, फिर गांव प्रचारक, ये इन लोगों के लिए कैलकुलेशन है, जिसमें 5% जो है वो मोहल्ला वितरक यानी डिलीवरी बॉय या फिर मोहल्ले में जो डिलीवरी करेगा उसको 5% जाएगा। मान लीजिए वो अपने मोहल्ले में 20 लोगों को इसमें जोड़ने का उनका काम है, सबको जोड़ना, किसान को जोड़ना, पशुपालक को जोड़ना, खरीदार को जोड़ना या फिर दुकान वाले को जोड़ना, जो भी लोग हैं उनको हमारे साथ जोड़ना। 20 फैमिली अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और 12,500 रुपया का एक फैमिली खरीदी करता है, तो लगभग 2.5 लाख रुपया जितना टर्नओवर होगा उस मोहल्ले का, उसी की बात करते हैं, उनके मोहल्ले में इतना टर्नओवर होगा तो लगभग उनकी इनकम 12,500 रुपया होगी 5% के हिसाब से। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब जो गांव है वो गांव प्रचारक जो है उसको क्या मिलेगा, तो उसके लिए 1.5% जो है वो साइड पर रखा गया है, ठीक है। अब 1.5% में कितना हो सकता है, तो मान लीजिए कि एक मोहल्ले में 8 और एक गांव में 8 मोहल्ले हैं
तो 2.5 लाख एक मोहल्ले के टर्नओवर है, मैक्सिमम पकड़ के चल रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो 8 मोहल्ले हैं तो लगभग 20 लाख हो जाएगा, एक मोहल्ले का 2.5 लाख, तो 8 मोहल्ले का 20 लाख हो जाएगा, तो 20 लाख का 1% यानी लगभग 30,000 रुपया उनको मिल सकता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा गांव प्रचारक को 30,000 इस हिसाब से मिलने वाला है। अगर ये 25 हो जाएगा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अगर 15 हो गया तो इससे कम आ सकता है 30,000 से। उसी हिसाब से गाँव का ही एक बंदा, हर गाँव से एक बंदा आएगा कस्बा टीम में, जो जिसको भी 1.5% बांटा गया है, तो उनको भी सेम ही मिलेगा, क्योंकि 10 गांव के बीच में 10 लोगों को कस्बा टीम 10 लोगों की कस्बा की टीम बनाई जाएगी, हर गांव से एक बंदे को लेकर, तो उनको भी 30,000 इसी तरह से आने वाले हैं। फिर तालुका में भी तालुका में 10 ऐसे कस्बा बनने वाले हैं, 10 खंड बनने वाले हैं 10 गांव के। उस हिसाब से इसके भी उसका जो टर्नओवर होगा उसका 0.5% यानी आधा प्रतिशत जो है वो साइड पे रखा जाएगा, और 25 लोगों की एक टीम बनेगी, हर बंदे के आसपास हर बंदे को लगभग 40,000 मिलेगा। तो तालुका वाले को 35 या 40,000 यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया गया है, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। एक मेन बंदा जो रहेगा उसको 40,000 रहेगा, फिर उसके बाद किसी को 15,000 सैलरी वाले लोग भी ले सकते हैं, किसी को 20,000 वाले सैलरी वाले भी ले सकते हैं, कोई 30,000 सैलरी वाले भी, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसे हम उन लोगों को इसमें काम पे रखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी 0.10%, तो यहाँ पर 80,000 इस हिसाब से दिखाया गया है। जोन में भी 0.10%, जिसमें 1,92,000 दिखाया गया है, ये ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जोन में हमने 1 लाख ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख आने की संभावना है, तो 2 लाख तक आ सकता है। इसी हिसाब से स्टेट की टीम में भी 0.10, तो यहाँ पर भी 2,88,000 दिखा रहा है, हमने 1.25 लाख रुपया भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जो टीम का कैलकुलेशन है वो टीम का कमीशन बटने वाला है। आगे देखते हैं, और एक चीज़ भी है जो टीम में कैसा पैसे बटेगा वो बता रहा है, जो कि नेशनल लेवल पे काम करने वाली है। सबसे पहले है कोर टीम, यानी कि हमारे 5 लोग मुख्य जो लोग हैं उनकी एक टीम बनेगी, उनके लिए 0.25% रखा गया है, जो कि बहुत कम है। 0.25% कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। तो हमारे कुल 5 लोग जो कोर टीम के सदस्य रहेंगे, या फिर 11 लोग रह सकते हैं, या फिर 10 लोग भी रह सकते हैं, उनके लिए ये फंड रिक्वायर किया गया है। फिर नेशनल टीम बनेगी, 0.10 उनके लिए रखा जाएगा साइड पे। फिर उसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, बहुत सारे, 15, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 लोग भी रह सकते हैं। जितना टर्नओवर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आदमी नए रखे जाएंगे, और फिर उनके बीच में बढ़ जाएगा। फिर साइंटिस्ट और रिसर्चर के लिए 0.05 रखा गया है। तो जो भी साइंटिस्ट हमको अच्छी प्रोडक्ट्स में या फिर चीज़ों में अपना रिसर्च करके बताएंगे, तो जो भी रिसर्चर्स रहेंगे 200, 500, उन लोगों के अंदर ये सारा पैसा बांट दिया जाएगा, तो वो हमको हेल्प कर पाएंगे इस हिसाब से। इसी हिसाब से प्रोडक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, उनके लिए 0.10%, तो वो एक्सपर्ट हमको सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि ये चीज़ें इस तरह से बनानी है वगैरह वगैरह, इसमें ऐसे करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा, इतना कम करने से इतना नुकसान कम होगा वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं, सेवाएं के एक्सपर्ट हैं, स्किल एक्सपर्ट हमने इसलिए रखे हुए हैं कि कोई बंदे को मान लीजिए वेल्डिंग सीखना है, कार रिपेयरिंग सीखना है, मोटर रिपेयरिंग सीखना है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, मतलब कोई भी चीज़ तुरंत सीखनी है, तो 2 महीने में स्पेशली उसको एक कोर्स दिया जाएगा, उस कोर्स में सब कुछ सिखा दिया जाएगा 2 महीने में सिर्फ, और तुरंत सिखाने की उसमें प्रावधान होगी, प्रैक्टिकल सारी चीज़ें प्रैक्टिकल, ताकि तुरंत सीख जाए। तो हम भारत में सबसे ज़्यादा स्किल्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, और तुरंत रोज़गार लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए रखा गया है। फिर अदर्स जो हम शायद कोई चीज़ छूट गई हो तो उसके लिए 0.20 रखा है, तो वो 0.05 के 4 और खंड हो सकते हैं। और फिर रह गया क्रिएटर, यानी कि जिसने ये योजना बनाई है उनके लिए ये 0.10% जो है वो रखा गया, यानी मतलब कुछ भी नहीं, 0.10 क्या हो गया, कुछ भी नहीं, उतना प्रतिशत पूरे 100 में से 0.10% जो है वो क्रिएटर के लिए रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी टीम की कमीशन ख़त्म होती है, बात ख़त्म होती है। यहाँ पर आगे देखते हैं 5% जो था वो यहाँ पर इस तरह से बट रहा था। अब आगे देखते हैं दानदाताओं की सहाय के लिए पैसा कैसे बटेगा। हमको कुछ ये बड़े काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, ठीक है। तो कैसे सब लोगों के पास डोनेशन लेंगे, तो ये जो हमारी टीम बन रही है, गाँव वाली, कस्बा वाले, फिर ये जो हमारे
डिलीवरी वाले हैं, ये सब लोग जो हैं वो अपने गांव तहसील सब जगह से डोनेशन लेंगे और इस डोनेशन जो ले रहे हैं वो एक रकम इकट्ठा होगी। तो उसमें हमने एक नाम दे दिए हैं। 1100 रुपये वाले जो हैं उसको ब्रोंज नाम दिया है, 2500 रुपये वाले को सिल्वर नाम दिया है, 11,000 वाले को गोल्ड नाम दिया है और 25,000 वाले को डायमंड नाम दिया है और उससे ज़्यादा वाले को प्लेटिनम। तो जो भी डोनेशन ले रहे हैं हम, तो उनको कुछ न कुछ आने वाले दिनों में फ़ायदा देंगे। उस आशय से, उस हेतु से हमने इसको कुछ 1% इस तरह से बाइफरकेट किया है कि हम फिर हर महीने 6 साल तक, 60 महीने तक उनको, 5 साल तक 60 महीने तक कुछ ना कुछ देते रहेंगे। तो इतना परसेंटेज उसके लिए साइड पे रखेंगे। 6 महीने या फिर 1 साल के बाद चालू करेंगे, पहले दिन से नहीं चालू करेंगे। 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जब हम सद्धर हो जाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ये सिस्टम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ताकि उनको कुछ मिलता रहे। तो अभी हमको जो डोनेशन दे रहे हैं वो हमको सहाय कर रहे हैं, देश को खड़ा करने के लिए एक अच्छी भावना से काम करें। तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हम हमारे हिसाब से उनको कुछ सहाय करने की या फिर कुछ फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे 6 महीने या 1 साल के बाद। अभी वो कंफर्म नहीं कह सकते। अब ये जो डोनेशन के रूप में जो पैसा आने वाला है वो तालुका में कितना प्रतिशत रहेगा, जो भी डोनेशन इकट्ठा होगा तो तालुका में 50% रह जाएगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब वहीं पर अकाउंट उनका खुलेगा, तालुका लेवल का अकाउंट खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अकाउंट खुलेगा, खंड लेवल का खुलेगा, वहीं पर पैसा स्थित हो जाएगा। यानी जो भी डोनेशन होगा वो 50% जो है वो तालुका में ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो यहाँ पर लिखा गया है। पूरे नेशनल लेवल पे कितना पैसा आएगा, 25%, मतलब टोटल जो दान आ रहा है उसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हमने लोन और स्टोरेज की बात की थी, तो जो भी पैसा बच जाएगा वो स्टोरेज में जाएगा, कहीं पर बचेगा, कहीं पर भी पैसा बचेगा वो स्टोरेज में जाएगा। और देश की समस्या और लोन देने में, शुरुआत में हम लोन देने पे ज़्यादा भार देंगे ताकि लोगों को ज़्यादा खड़ा कर पाएंगे। फिर आने वाले 5-6 महीने, साल में लोन देने की ज़रूरत कम हो जाएगी, हमारा समुदाय बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर हम लोन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब ये जो राशि है 4.5% वो बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देश की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में इस रुपये का हर महीने हम इस्तेमाल करेंगे। तो 0.25% वाली 2 समस्या, 0.15 वाली 4 समस्या, 0.10 वाली 9 समस्या, 0.05 वाली 20, मतलब इतना रुपया जो आएगा, इतनी समस्याओं का समाधान 185 समस्याओं का समाधान हम हर महीने कर सकते हैं। तो लोगों द्वारा समस्याएं लाई जाएंगी, उन्हीं के द्वारा समाधान भी लाया जाएगा। फिर वोटिंग के आधार पे, सबके मत के आधार पे लोग बताएंगे कि सबसे पहले कौन सी समस्या का समाधान करना है। मान लीजिए कि 500 समस्या आ गई और 500 समाधान भी आ गए, तो पहले कौन सा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। वोटिंग के जरिए लोग जो बोलेंगे उस समस्या का समाधान हम करेंगे। इस हिसाब से धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान हम करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी इसके ऊपर नहीं जाना चाहता कि क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे इसका समाधान करें, लेकिन अच्छी आइडिया देने वाले, फिर सेना के लिए सहायता है, ठीक है, करप्शन निकालने के लिए कुछ हमने आइडियाज़ लगाए हैं, ठीक है, अच्छे देश के लिए, देश को खड़ा कर सके ऐसे अच्छे आइडिया के लिए हमने कुछ पैसा निकाला है। फिर कुछ लोग ट्रस्ट या NGO बनाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पैसा निकाला है। अच्छे साइंस के टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, उनके लिए पैसा निकाला है। और कोई भी टेक्नोलॉजी में अच्छा रिवोल्यूशन लाता है, उनके लिए पैसा निकाला है। मतलब बांटने के लिए पैसा सब चीज़ों में रखा है। ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनने वाली है और हर महीने हम 185 यानी 185 समस्या जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से कुछ समस्या ऐसी भी हो सकती है कि हर महीने हमको पैसा देना पड़े, कुछ समस्या ऐसी होगी जो एक ही बार में निपटाई जा सकती है। ठीक है, तो एक हमारी लीगल टीम रहेगी, एक हमारी स्पेशल टीम रहेगी जो इसके ऊपर निगरानी रखेगी कि जितने नई समस्याएं, ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो उसके लिए हमने ये सारी सुविधाएं रखी है कि देश में जितनी भी समस्या खड़ी होती है, जिसमें सरकारें अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं या फिर कर नहीं रही हैं या फिर उनके दायरे में नहीं आती हैं, तो ऐसी सारी समस्या के समाधान के लिए ये पैसा जो है वो पूरे देश में इस तरह से बंटने वाला है। वो समस्याएं जो है वो आपके द्वारा, सबके द्वारा लाई जाएगी और सबके द्वारा समाधान भी लाया जाएगा। और वोटिंग के जरिए हम कौन सी समस्या पहले सुलझाएंगे वो तय करके इस तरह से हम देश की समस्याओं को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आप सबने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद सबका। और स्थानीय स्वदेशी बाज़ार की ओर से आप सबका धन्यवाद। और जिन्होंने वीडियो तीनों देख लिए हैं, अब आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। आप कौन से लेवल पे जुड़ना चाहते हैं, फार्मर के लेवल से जुड़ना चाहते हैं या फिर दूध उत्पादक के उसमें जुड़ना चाहते हैं, लघु उद्योग करने के लिए कैसे जुड़ना चाहते हैं, लघु उद्योग नया चालू करना है तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर प्रचारक बन के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट के रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है ssbazaar.world। उस पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और आप अपनी राय दीजिए और जल्दी से हमारे साथ, हमारी इस योजना के साथ लोगों को भी जल्दी से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम बहुत जल्द आने वाले 1-1.5 महीने या 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर पूरा टीम खड़ा करके इसको लॉन्च कर सके, चालू कर सके और कार्यरत कर सके ज़मीनी स्तर पर। इस तरह से आप सभी को जुड़ना है और सभी को काम करना है और सब मिलके, सबका ही फायदा है ना, हर घर को रोजगार है, इसमें कोई भी जुड़ने वाले बंदे को, एक बंदे को भी कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। तो सबसे महत्व की बात यही है कि किसी को भी नुकसान नहीं है, सबको फ़ायदा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबको फ़ायदा देने वाली ये विन विन सिचुएशन है और हर घर को रोजगार मिलने वाला है दोस्तों। तो आप सबसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि सबको जोड़िए, आप भी जुड़ जाइए और सबको जोड़िए, सबको बताइए। और स्थानीय स्वदेशी बाज़ार की ओर से आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।